हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज रिएक्शंस व्हिच गिव्स एल्डिहाइड ओनली, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिससे हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये तो हमने टॉपिक जो है लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन ऐसे और भी रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसका एंड प्रोडक्ट हम एल्डिहाइड होता है हमारा। और वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वो एग्जाम्स में आते भी हैं एक एक दो दो मार्क्स में। ठीक है, तो कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं उसमें, जैसे कि इटार्ड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इस टाइप के गैटरमैन एंड कोच रिएक्शन, ये इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं ये एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द रिएक्शंस which gives aldehyde only सिर्फ हम एल्डिहाइड की बात करेंगे आज। एल्डिहाइड ग्रुप RCHO होता है, ठीक है, हमें पता है। तो सिर्फ आज हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, कीटोन्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्डिहाइड ओनली। द फर्स्ट रिएक्शन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एसएल क्लोराइड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, एसिड क्लोराइड पता है आपको, COCl जहां पे होता है, हमने इसको वहां भी डिस्कस किया था फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। वहां भी हम क्या ले रहे थे, CH3COCl ले रहे थे, याद आया। तो यहाँ भी हम एसिड क्लोराइड लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जो जनरल रिएक्शन है वो आपकी ये है, RCHO प्लस H2, और कैटलिस्ट यहाँ पे मेन होते हैं। ठीक है, वो आपको रोजनमुंड रिएक्शन में ध्यान रखने, अगर वो गलत हो गए तो रिएक्शन गलत कर देगा एग्जामिनर। पैलेडियम के प्रेजेंस में एंड BaSO4, ठीक, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉरी, RCOCl और ये RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका हम फॉर एग्जांपल रिएक्शन ले लेते हैं, CH3CH2COCl PD in presence of BaSO4, और ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3CH2CH4। ठीक, तो ये है आपका रोजरमुंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में आता भी है, एक मार्क्स का दो मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हमें एल्डिहाइड कैसे मिलेगा, ठीक है। स्टीफन रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, साइनो ग्रुप होते हैं या नाइट्राल्स कह सकते हैं उन्हें। CN जो होता है साइनो ग्रुप होता है, एक CN हमने कंपाउंड ले लिया, CH3CH2Cl, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको सॉरी, यहाँ पे हम इसको H2 देंगे, ठीक, और इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2, इसका नाम होता है, Sn का होता है टिन और 2 क्लोराइड, टिन 2, तो टिन की दो वैलेंसी होती है Sn की, Sn2 प्लस और Sn3 प्लस, तो टिन 2 क्लोराइड इसका ये नाम होता है। ठीक है, SnCl2 ये आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जरूरी है, कंपलसरी है। ये नहीं लिया तो स्टीफन रिडक्शन वो नहीं कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा, तो और एग्जामिनर आपका जो रिएक्शन है वो गलत कर देगा, SnCl2। ठीक, अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं,
एक कार्बन की वैलेंसी में चार वैलेंसी होती है कार्बन की, एक उसने यहाँ दे दी और 3 यहाँ दे दी। नाइट्रोजन की 3 होती है, 3 उसने यहाँ दे रखी है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो CH3 CH2, अब यहाँ रिडक्शन होगा तो क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो ठीक, ये हो गया CH3CH और NH। यहाँ हमने फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, C3CH2 और CHO और NH3 अमोनिया गैस बाहर आ जाएगी। तो ये है हमारा स्टीफन रिडक्शन और हमें क्या मिल गया यहाँ से, एल्डिहाइड। ठीक है। थर्ड रिएक्शन है हमारा फ्रॉम एस्टर। एस्टर जानते हैं, हमने कुछ पहले वीडियोस में भी इसको कवर किया था कि एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग एजेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल, जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है R, कोई भी एल्किल ग्रुप, C कार्बन, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन जो कि दूसरे एल्किल ग्रुप से प्रेजेंट हो। तो ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। ठीक, तो इसकी जगह पे अगर हम कोई एल्किल ग्रुप्स रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने CH2H5 रख दिया और C डबल बॉन्ड OR की जगह हमने यहाँ पे मान लीजिए CH3 लिख दिया, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और हमने यहाँ पे DIBAL, एक ऐसा कैटलिस्ट है DIBAL जिसका फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये फुल फॉर्म है डाइबल का। ठीक, अब क्या होगा, यहां से एक तो हमारा क्या बन जाएगा, CH, इस तरफ से जो C2H5 है ये हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे H1 जुड़ जाएगा। एक तरीके से आप इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से रिडक्शन ही हो रहा है यहाँ पे। तो C2H5 C डबल बॉन्ड O H यहाँ लग जाएगा प्लस CH3OH, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बना, एल्डिहाइड तो बना है ना, क्या है ये, इथेनल है ना, इथेनल। ठीक, और सॉरी इथेनल नहीं, प्रोपेनल है ये, 2 तो यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, है ना, तो प्रोपेनल। ओके, तो ये हो गया फ्रॉम एस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो नहीं, हाँ लेकिन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, जितने भी कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे हमारा पिछले वाला रिएक्शन हो जहाँ पे हमें PD और BSO4 यूज किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में लेके चलेंगे। ओके, तो अब फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, हमने लिया एक टाउलिन ले लिया CH3, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टाउलिन कहते हैं। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 तो ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है CHO में। ठीक, एक हमने ये पढ़ा हाइड्रोकार्बन। फिफ्थ हमारी रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आती ही आती है, मेरे टाइम पे तो आई थी। ठीक है, तो आपको इसमें लेके चलना है ध्यान में कि आएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ईटार्ड रिएक्शन में सिर्फ फिर से हम क्या लेंगे, टाउलिन लेंगे, CH3 और बेंजीन हमने यहाँ लगाया। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्या, CrO2Cl2, इसको हम बोलेंगे क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, क्रोमिल क्लोराइड हमने इसका रिएक्शन करवाना है। फिर अल्टीमेटली जाकर के क्या होगा, ये CrCl2 और OH का होल ट्वाइस, यहाँ पे नीचे बेंजीन रहेंगे।
एक ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करवाने से। इसका जब हम यहां से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, तो यहां से हमें सीधा सीधा मिल जाएगा CH, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इटार रिएक्शन में ये कहता है। अब लास्ट रिएक्शन अगर हम बात करें, सिक्स्थ रिएक्शन, एक कंपार्टमेंट में इधर बना दे रहा हूं, सिक्स्थ रिएक्शन दैट इज गैटर-मैनन कोच रिएक्शन। एक गैटर-मैनन रिएक्शन अलग है जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते थे, ठीक है। और ये गैटर-मैनन कोच रिएक्शन अलग है जिसमें हम जिसमें हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं करना है हमें, इसमें क्या करना है, हाँ एल्डिहाइड ही होगा, सीधी सीधी बात है, एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक बेंजीन लेना है, हमें बेंजीन लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 नहीं, CO लेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सीधे सीधा हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी जो एल्डिहाइड प्रोडक्ट देती हैं। 6 रिएक्शंस हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6th वन ऑल्सो, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो दिस वाज द वीडियो, होप यू लाइक इट, होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज